महाअवतार नरसिम्हा मूवी कैसी है, कितना कमाया, ये मूवी कैसे बनी और लोगों के रिएक्शंस क्या थे, ये सब तो आप बहुत जगह सुन चुके होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो जगह बताने वाला हूँ जो इस महाअवतार नरसिम्हा मूवी में दिखाई गई है, जो कि एक्चुअल में रियल है। और इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको इस मूवी के डायरेक्टर अश्विन कुमार के लाइफ स्ट्रगल के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इस मूवी को बनाने के लिए अपने जीवन में संघर्ष किया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये भी बोल रहे थे कि इस मूवी को हमवाले फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। तो इस वीडियो में हम ये बात भी क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में हमवाले फिल्म्स का इस मूवी में रोल क्या है, और ऐसे कई सारे फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो यार ये है कि हमवाले फिल्म्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, बनाया है, इस बात को कहना बंद करो। नो डाउट कि हमवाले फिल्म्स ने इस मूवी को बहुत सपोर्ट किया है और उसके नाम से ही ये मूवी मार्केट में आई है। बट द ट्रुथ इज कि अश्विन प्रभु ने इस मूवी को बनाने के लिए कितनी मेहनत की है वो शायद आप लोगों को यहाँ पर नहीं पता। मतलब कि यार उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। कोविड के दौरान जब सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे ना, उस टाइम पर भी ये जो प्रोजेक्ट है ये ठंडे बक्से में चला गया था और उस टाइम पर इन्हें बहुत डिमोटिवेशन फील हुआ था। लेकिन उस टाइम पर उन्हें इस्कॉन के कुछ भक्तों ने फंड किया, मोटिवेट किया, तब जाकर के फिर से ये प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इस मूवी का विजन है वो 2008 और 9 से स्टार्ट होता है, जब अश्विन प्रभु इस्कॉन गिरगांव चौपाटी के मंदिर जाना स्टार्ट करते हैं। वहां जाकर वो भक्तों से मिलते हैं और उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, लाइफ को लेकर, भगवान को लेकर। फिर जब वो नरसिम्हा लीला सुनते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार ये जो कथा है, ये जो लीला है, ये लोगों को क्यों नहीं सुनाई जाती, और ये तो इतनी अद्भुत चीज है कि इसे तो लोगों के सामने पर्दे पर लाना चाहिए। तब उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि आगे चलकर वो एक ऐसी मूवी बनाएंगे जो हमारी इन कथाओं पर बेस्ड होगी, और तभी से वो अपने जीवन में भक्ति को प्रैक्टिस करते रहे। अश्विन प्रभु की जो मदर है वो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज से दीक्षित है, इसलिए अश्विन प्रभु हमेशा भक्तों से घिरे हुए होते थे। बट इसके बावजूद भी उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े बड़े लोगों को अपना विजन समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका विजन किसी ने नहीं समझा। उल्टा लोग कहते थे कि यार इंडिया में जो है एनिमेशन बिल्कुल नहीं चलेगा, और वो भी भगवान के ऊपर, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और देखो यार, मैं तो मानता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि कोई बॉलीवुड का बड़ा नाम उनके साथ नहीं आया, क्योंकि अगर कोई बॉलीवुड से बड़ा नाम उनके साथ जुड़ता ना, तो वो व्यक्ति इस मूवी का सक्सेस भी अपने नाम ही कर देता और वो बोलता कि ये मूवी सिर्फ मेरी वजह से चली है। बट एक्चुअल में इस मूवी का हीरो, प्रमोटर और मार्केटिंग मैन, ये सब कुछ सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो है भगवान नरसिम्हा। अरे भाई, नरसिम्ह देव को किसी के नाम की जरूरत है क्या? कोई मार्केटिंग की जरूरत है क्या? वो तो स्वयं भगवान है और सब कुछ उनके बाद आता है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। अब मेन पॉइंट ये समझो कि हमवाले फिल्म्स ने इसे जस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस चीज को और अच्छे तरीके से समझने से पहले आप ये समझो कि मूवीज काम कैसे करती है। प्रोड्यूसर वो होता है जो सारा पैसा लगाता है, कास्टिंग, डायरेक्शन, हीरो की सैलरी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सब कुछ, और रिस्क भी पूरा उसी का होता है। फिर जब मूवी बन जाती है तो उसे अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोड्यूसर उस मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। लेकिन याद रखो, डिस्ट्रीब्यूटर मूवी मेकर नहीं होता है, वो सिर्फ बनी बनाई मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वही काम हमवाले फिल्म्स ने किया। मैं तो सोचता हूँ कि यदि हमवाले फिल्म्स का नाम भी नहीं होता ना यहाँ पर, तो भी शायद ये मूवी छप्पर फाड़ देती। लेकिन ठीक है, इसमें भी भगवान का कोई अरेंजमेंट होगा, तभी तो ये सब संभव हुआ है। और हमवाले फिल्म्स भी बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब कि जो हमारे भारत की पूरी संस्कृति है उसको सबके सामने ला रही है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम है। और आपको ये जानना चाहिए कि इस मूवी को क्लीम प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया है, जो कि स्वयं अश्विन प्रभु की ही कंपनी है। ये क्लीम शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में भी अश्विन प्रभु अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब अश्विन प्रभु इस्कॉन चौपाटी में थे, तब उन्होंने देखा कि इस्कॉन की एक वेबसाइट है जिसका नाम है इस्कॉन डिजायर ट्री। उन्हें डिजायर ट्री नाम सुनकर ही कुछ अलग महसूस हुआ। वो इस नाम से फैसिनेटेड हो गए। उन्होंने सोचा यार ये नाम कितना सुंदर है, मतलब इस नाम का मतलब अद्भुत है। डिजायर ट्री मतलब कल्प वृक्ष, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर दे। और जब डिजायर ट्री इतना सुंदर नाम है, तो फिर इस ट्री का जो सीड है वो कितना सुंदर होगा। फिर जब वो एक दिन आध्यात्मिक बुक पढ़ रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक वर्ड मिला, क्लीम, और ये शब्द उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगा। और उन्होंने सोचा ये क्लीम शब्द का मतलब क्या होगा। तब उन्होंने बहुत सर्च किया और उन्हें पता चला कि क्लीम शब्द का मतलब होता है डिजायर सीड। ये जानकर वो चौंक गए और बहुत खुश हुए, क्योंकि जो उनके मन में वर्ड था डिजायर सीड, वो तो इसी क्लीम शब्द में ही छुपा हुआ था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी का नाम क्लीम प्रोडक्शन रखेंगे।
अश्विन प्रभु अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस मूवी के क्लिप को बनाने के लिए एक एक सेकंड को रेंडर करना कितना मुश्किल था। अगर उन्हें एक सेकंड की एनिमेशन बनानी होती थी तो उसे डिजाइन करने, मॉडल करने, एनिमेट करने और रेंडर करने में घंटों लग जाते थे। और फिर जब वो क्लिप रेंडर होकर के रेडी हो जाती तब उन्हें लगता कि शायद यार ये जो क्लिप है इतनी परफेक्ट नहीं बनी, तो पूरी क्लिप को डिलीट करना पड़ता था और फिर से उतनी ही मेहनत दोबारा, फिर से वही पेशेंस, वही डिटेलिंग, वही एनर्जी से नई क्लिप बनानी पड़ती थी। मतलब इस पूरी मूवी को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की जरूरत थी। हैट्स ऑफ अश्विन सर, आपने एक मास्टरपीस बनाया है। द पॉइंट इज कि उनकी इस मूवी में वो भक्ति झलकती है, वो इमोशन दिखता है जो कि भक्तों के हृदय को टच करने की क्षमता रखता है। अनदर पॉइंट कि इस मूवी में बहुत सारी जगह बताई है वो आज की तारीख में आंध्र प्रदेश के नंदियाल डिस्ट्रिक्ट के आहुबिलम में स्थित है। मैं वहां 2014 में जा चुका हूं। मैं कहता हूं कि आप लोगों को भी वहां पर जाकर के दर्शन करना चाहिए। मूवी में जो वो सीन बताया है जहां पर भगवान नरसिम्हा अपने हाथ उस कुंड में धो रहे हैं, उस कुंड का नाम है रक्त कुंड, जो कि आहुबिलम में स्थित है और वो कुंड एक भवनाशिनी झरने से बना हुआ है। मूवी में जो महल बताया हुआ है जहां पर भगवान नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप की लड़ाई होती है, एक्चुअल में वो महल पहाड़ों के ऊपर, बहुत ही ऊपर स्थित है और उस महल में जो पिलर है जहां से भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए थे, आज भी वो पिलर वहां पर स्थित है, जिसे उग्र स्तंभ कहा जाता है। उसकी चढ़ाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही सावधानी से आपको वहां पर चढ़ना होता है और ऊपर जाकर के आपको भगवान नरसिम्हा के चरणों के दर्शन होते हैं। आप जब वहां जाएंगे तो देखेंगे कि वहां के जो पहाड़ हैं वो इस तरह के से काटे गए हैं जैसे किसी ने उन्हें तलवार से काटा हो। मतलब कि हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार से उन पहाड़ों को काट काट कर अपना महल और राज्य बनाया था और आज वहां पर नव नरसिम्हा विग्रह और मंदिर की स्थापना है। 5 प्रकार के नरसिम्हा लोअर आहुबिलम यानी कि पहाड़ों की तलहटी में हैं, जिन्हें आप वाया रोड और पैदल एक्सेस कर सकते हैं, और 4 प्रकार के नरसिम्हा जो कि पहाड़ों के ऊपर हैं, जिसके लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और उनमें से भी एक है पावन नरसिम्हा जो कि काफी दूर घने जंगलों में पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है और 3 किलोमीटर घने जंगल में से होकर आपको गुजरना पड़ता है, तब जाकर कहीं आप पावन नरसिम्हा के दर्शन पा सकते हैं। सो प्लीज गो एंड टेक दर्शन ऑफ आहुबिलम नरसिम्हा। एंड अगेन अश्विन प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन भक्ति मूवमेंट, ट्रूली अमेजिंग। और आप मुझसे लिख कर ले लो कि जब महाअवतार परशुराम मूवी आएगी ना तो लोग थिएटर में जमीन पर बैठकर देखने के लिए तैयार होंगे। देखना, थिएटर फुल भरे रहेंगे। और परशुराम मूवी तो ऑलरेडी हिट है यार, लेकिन यहाँ पर एक दुख की बात और है मेरे लिए कि बहुत सारे छोटे टाउन में और सिटीज में ये मूवी लगी ही नहीं है। मैं खुद बहुत सारी छोटी जगहों पर गया और वहां पर पूछा मैंने कि भाई ये मूवी क्यों नहीं लगा रहे हो, तो हर एक के अपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन सच मानिए, अगर ये मूवी देश के हर कोने कोने में, हर एक टाउन में, सिटी में लगी होती ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मूवी लिटरली छप्पड़ फाड़ देती। वैसे भी इस मूवी ने अभी तक कमाल का काम किया है, बट द पॉइंट इज कि आज भी हमारे छोटे सिटीज में, छोटे टाउन्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूरी फैमिली के साथ धर्म पर बेस्ड, भक्ति पर बेस्ड फिल्म को देखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे कंटेंट को स्क्रीन पर लाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पिछले वीडियो पर मुझे आया था। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा कि अगर वराहदेव एक बोर के रूप में थे तो बोर के तो हाथ ही नहीं होते हैं, उनका अंगूठा भी नहीं होता, तो फिर उन्होंने गदा अपने हाथ में कैसे पकड़ा। इस क्वेश्चन को पढ़कर मुझे हंसी भी आई और दया भी, कि जहां पर लोगों को मेन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, वहां पर मेन चीजों के अलावा वो कुछ भी अनाप शनाप चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इसका आंसर मैं ऑलरेडी अपने एक शॉर्ट वीडियो में दे चुका हूँ, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।